दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे और अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार जो है तो मिल सके। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। रोज़ की तरह जीवन की सच्चाई को एक बार फिर हम जानने का प्रयास करेंगे और इन बातों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का जो विषय है, आज का विषय है सुविचार और हम सुविचार को जानने का प्रयास करेंगे। सुविचार, सही विचार, सही शब्द जो हमारे जीवन को कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो लाइन है, घर बड़ा होने से खुशियाँ नहीं बढ़ती, परिवार में प्रेम और संस्कार हो तो छोटा घर भी स्वर्ग बन जाता है। तो घर बड़ा होने से खुशियाँ नहीं बढ़ती हैं, परिवार में प्रेम होना चाहिए और संस्कार होना चाहिए, तो छोटा सा घर भी स्वर्ग जैसा लगने लगता है और उसी में लोग बाग जो है तो खुश रहते हैं। जहाँ लोग खुश नहीं हैं तो आप चाहे कितनों भी 5-10 मंजिल के घर बना लीजिए, इंसान वहाँ नहीं है तो वो सिर्फ एक रेत और ईंट का, राड का एक बना हुआ मकान है, सिर्फ उस और कुछ भी नहीं हो सकता है वो। क्योंकि इंसान नहीं है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें इंसानों को महत्व देना है। अपना जो घर परिवार है तो उसे हमें समझने का प्रयास करना है, उन लोगों को अपने जीवन में महत्व देना है। तो हमें हमेशा जो है तो अपने जो भी घर परिवार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, हमारा जो जैसा प्रेम है आपस में, यदि संस्कार है तो उन्हें हमेशा बनाए रखने का प्रयास करना है। बाकी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो लाइन कहा गया है, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। तो जो व्यक्ति जीना सीख लिया, वह उसको कोई भी सुख सुविधा ना रहे तो भी वह खुश नज़र आता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हर एक प्रकार की सुविधाओं में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और लेकिन उसमें वो खुश उतना नहीं आते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। जिसे जीना नहीं आता है वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी नज़र आता है। तो जो व्यक्ति जो है तो अपने सुविधाओं को जो है तो नज़रअंदाज करके जीता है, जो उसके पास है तो उसी में वह खुश रहना चाहता है और हमेशा वो खुश रहता है। तो हमें जो है तो खुश रहने के लिए एक माध्यम ढूंढना चाहिए। दुख रहने के लिए तो अनेक माध्यम हो सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, उसके संस्कार और व्यवहार से होती है। तो इंसान की जो पहचान है वो उसके कपड़ों से नहीं, उसके जो है तो धन से नहीं होता है, बल्कि उसके संस्कारों और व्यवहार से होती है। अच्छे संस्कार वो दौलत है जो उम्र भर इंसान के साथ रहती है। तो अच्छे संस्कार जो है तो वो दौलत है जो हमारे साथ जीवन के अंतिम सांस तक बना रहता है और जो है तो हमें उसे बनाए रखना है और कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। जो है तो हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम व्यवहार के साथ हमें जीने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब ठोकरें खाकर भी इंसान संभल जाता है तो समझो कोई ऊपर वाला उसे थाम लेता है। दुनिया आपको कितनों भी गिराने का प्रयास करे, आपको नुकसान पहुंचाए, आपको दुख पीड़ा पहुंचाए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई भी तरीक़े से आपको नुकसान होता है तो आपको गिराने का प्रयास लोग भले करें, लेकिन यदि आप उठ जाते हैं तो समझ लीजिए भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति एक न एक दिन कहीं न कहीं उसकी मदद से वो उठ जाता है। मुश्किलें तो आती हैं हर किसी की ज़िंदगी में, पर जिसका साथ ईश्वर दे वो कहाँ हारता है। मुश्किलें हर एक के जीवन में आते हैं और ये जीवन के हिस्सा हैं, लेकिन वह व्यक्ति कभी हारता नहीं है जो ईश्वर पर भरोसा रखता है और उसके मार्ग पर चलता है। तो हमेशा हमें जो है तो सही मार्ग पर चलना है और अच्छे रास्ते को चुनना है, बुराई के रास्ते को छोड़ना है, सही मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर सुबह खुद से एक वादा करो, आज का दिन कल से बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है।
तो हमें जो है तो हर सुबह एक जो है तो अच्छा हमें प्रयास करना है, खुद में एक परिवर्तन लाना है। आज का दिन आज का दिन जो है हमारे लिए बेहतर है, एक नई ज़िंदगी है और इसे हमें बेहतर बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। जब हमारे सोच में हम परिवर्तन लाते हैं तो समझ लो कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले खुद को बदलना है, अपने सोच विचार को, अपने कर्म को बदलना है, बाकी ज़िंदगी जो है तो वो अपने आप बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धैर्य रखें, वक्त का न्यायालय थोड़ा लेट से लगता है मगर फैसला बिल्कुल निष्पक्ष होता है। तो हमें धैर्य रखना है। वक्त का जो न्यायालय है वो थोड़ा देर से होता है, लेकिन फैसला उसमें निष्पक्ष होता है। वहाँ पे कोई भी सोर्स सिफारिश नहीं चलता है, कोई भी धन दौलत काम वहाँ पे नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सच्चे इंसान को दुख पहुँचाता है, पीड़ा पहुँचाता है, तो ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अपने बर्बादी का बीज बोया है और वो वैसे ही ऐसा करता रहेगा तो जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा उसे भगवान दंड देगा कि वो कहीं का नहीं रह जाएगा। तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है और निष्पक्ष रूप से हमें जो है तो किसी के साथ भेद व्यवहार नहीं करना है और आगे बढ़ना है। देखिए, सत्य वचन में आगे कहा गया है, सुविचार में, मेरी पहचान दूसरे के शब्दों से नहीं मेरे कर्मों से बनती है, इसलिए ना तारीफ़ का घमंड ना निंदा का डर होता है। तो इंसान की जो पहचान है वो दूसरों की तारीफ़ करने से नहीं होती है, उसके कर्म उसकी पहचान बना देते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण लेना भी चाहिए, उदाहरण के साथ हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, तो हम सबसे बड़े लोगों का नाम लेंगे, यहाँ पे लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। तो ऐसे नाम के बहुत हैं, लोग बाग उसकी तारीफ़ भी करते हैं, कुछ बुराई भी करते होंगे, घर परिवार के आसपास के दुनिया वाले भी करते हैं, लेकिन उसके जो कर्म थे, उसने जो काम किया है अपने फील्ड में, वही उसकी पहचान बन गया है और लोग उसे आज भगवान के रूप में जानते हैं, क्रिकेट का भगवान उसे मानते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप जो कर्म करते हैं उसी से आपकी पहचान है। बाकी दुनिया में एक जैसे नाम के अनेकों इंसान मिल जाते हैं, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से आदमी को पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। यदि हमारा मन ठीक है तो हमारा काम भी अच्छा होगा। तो हमें जो है तो अपने काम को ठीक यदि रखना है तो हमें सबसे पहली बात तो है हमारे मन को कंट्रोल रखना है, हमारे इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है, तभी हम अपने जीवन में एक अच्छा काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो सुविचार है, कुछ चीज़ों और हालातों को स्वीकार करना सीखिए, सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता है। तो जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों से एडजस्टमेंट करना है। कुछ कमी है तो उस कमी को झेलते हुए भी अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर एक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हमेशा बना रहेगा। इंसान की ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है, चाहे हम कितना भी कुछ भी कमा धमा लें, कोई भी पद पैसा हासिल कर लें, लेकिन इंसान की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हुई है। तो हमें यदि कुछ कमी है तो उस कमी को जो है तो एडजस्ट करते हुए हमें अपने जीवन को जीना है, तभी हम खुश रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर से देखता है, उस पर नज़र रखता है, उसे ही वह नहीं देख पाता है। यदि उसको देख लेता तो वो कभी भी गलत काम नहीं करता, क्योंकि जो देखता है वही है जो सब जगह मौजूद है, ऊपर से देखता है। लोगों को इस बात को समझना है। बहुत सारे लोग जो हैं तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है तो बुरे कर्म में हमेशा लिप्त रहते हैं। तो हमें ऊपर वाले का जो है तो डर भय मानना है और वही हमारे लिए जो है तो दंड का अधिकारी है, वही हमें दंड देगा हमारे कर्मों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी के गुस्से को उसकी नफ़रत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फ़िक्र करता है। कोई यदि गुस्सा करता है, हमें डांट फटकार करता है, तो उसे हमें गलत नहीं मानना है, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी देख रेख पे नज़र रखता है। तो हमें जो है तो उसके बातों को गलत नहीं मानना है और वो हमारे लिए फ़िक्र करता है, इसलिए हमारे से हमको डांट फटकार करता है कि हम कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं, कोई गलत काम ना करें। इसलिए बाकी दुनिया में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है,
सब अपने अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति आपसे पूछेगा जो आपकी फ़िक्र करता है और आपको चाहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुविचार का अगला लाइन है, सच्चाई की राह थोड़ी कठिन ज़रूर होती है लेकिन मंजिल हमेशा सुकून देती है। तो सच्चाई की राह में यदि कोई व्यक्ति चलता है तो रास्ता कठिन ज़रूर होगा लेकिन मंजिल जो है तो हमेशा सुकून देता है। झूठ भले ही आसान लगे पर दिल को कभी शांति नहीं देता है। हम झूठ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को दुख पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन हम अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक खटास बना रहेगा कि हमने कोई गलत काम किया है, कोई झूठ बोला है, किसी को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अंदर से वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रहेगा, हमेशा उसके लिए जो है तो परेशान रहेगा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ कभी गलत काम किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार ही इंसान को सम्मान दिलाते हैं। सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं होता है, असली अमीर वही है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। तो मीठी वाणी, अच्छा व्यवहार ही इंसान को सम्मान दिलाते हैं। धनवान पैसों से नहीं हो सकता आदमी, लेकिन अच्छे सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार सो है। सोच उसकी जैसे अच्छी सोच है तो वही उसकी पहचान उसको दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो हमें अपने कर्मों को सुधारना है, किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। हमेशा हमें जो है तो एक दूसरे को सही शब्द बोलना है और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टेंशन ऐसी चीज़ है जो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसकी खुशियाँ छीन लेती है। यदि व्यक्ति के अंदर टेंशन है, डिप्रेशन है, तो वो ऐसी चीज़ है जो इंसान के पास सब कुछ है फिर भी जो है तो उसकी खुशियों को वह छीन लेता है। वह व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुविचार का अगला लाइन है, अकेले खुश रहना सीखो क्योंकि साथ तो एक दिन ज़िंदगी भी छोड़ देती है, फिर इंसान क्या चीज़ है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए जो है तो अकेले मेहनत करना चाहिए और जो है तो खुश रहना चाहिए। अकेले ही हमें खुश रहने का प्रयास करना है क्योंकि ये सारे जो है तो बाहरी चीज़ें हैं, जो भी दोस्ती यारी हम बनाते करते धरते हैं, एक ना एक दिन ये साथ छोड़ ही जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा जो है तो अकेले रहने का प्रयास करना चाहिए, अकेले ही खुश रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें एक ना एक दिन छोड़ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमेशा वह काम करो जिससे आपकी आत्मा खुश हो, लोग नहीं। यदि हमारे अंदर आत्मा से हम खुश हैं उस काम को करते हुए तो हमें वही काम करना चाहिए। बाकी लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसकी फ़िक्र हमें नहीं करना है क्योंकि हमको जो अच्छा लगता है वही हमें करना है। और जब हमें अच्छा लगेगा तो हम पूरी दिल दिमाग से, पूरी मेहनत से उस चीज़ को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिश्ते खून के हों या दिल के, असली वही होते हैं जो हाल पूछने के लिए वक्त निकालते हैं, वरना ज़रूरत के वक्त तो सब याद करते हैं। तो रिश्ते खून के हों या दिल के, असली वही होते हैं जो हाल पूछने के लिए वक्त निकालते हैं। यदि हम किसी को पूछते हैं कि उसकी हाल चाल जानना चाहते हैं तो वही असली रिश्ते हैं, वरना ज़रूरत के वक्त तो सभी लोग याद करते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दो। ऐसा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम किसी के हाल चाल पूछते हैं बिना मतलब के भी, तो ये समझ लीजिए कि हमारा प्रेम व्यवहार उसके साथ अच्छा है। यदि हमें कोई व्यक्ति फ़ोन करता है, पूछता है, हम किसी को पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेम व्यवहार ठीक है और सही है, इस वजह से हम पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी ने मटके से पूछा तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो उसे घमंड और गर्मी किस बात की। तो ये जीवन की सच्चाई है, ये मानव शक्ति के ऊपर लागू होता है और मानव जीवन के ऊपर जो है तो यह लागू होता है। इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ पे एक गहराई से बताया गया है कि मटके का उदाहरण देकर बताया गया है कि हमें कभी घमंड नहीं करना है, विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीना है। देखिए मटके से पूछा गया कि तुम इतने ठंड क्यों रहते हो,
तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जिसका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, मिट्टी में मिलना हो, तो फिर उसे घमंड किस बात की। उसे पद, पैसा, धन दौलत, इसका क्या घमंड करना है कि सारी चीज़ें तो यहीं पे सब मिल जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर गर्मी, वो घमंड, वो जो है तो अभिमान की भावना जो रहता है, उसका हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग जो है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को जो है तो शब्दों के माध्यम से उनकी बुराई करके और जो है तो उनकी तरह तरह से उनको जो है तो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुखी करने का प्रयास करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है तो बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो है तो व्यक्ति काफ़ी चिंतित होता है और परेशान हो जाता है। तो हमने जाना है जीवन की सच्चाई को। यहाँ पे यदि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ज़रूर अपने लाइफ को परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि हमें जीवन की सच्चाई को समझना है और जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके हमें इनको समझना है। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा लेट करेंगे, लेट शुरुआत करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। जितना लेट करेंगे उतना ही हम पीछे हो रहे हैं। जो व्यक्ति जल्दी स्टार्ट करता है तो जल्दी पहुंचेगा। चाहे हम कहीं जाते हैं तो जल्दी हम घर से निकलेंगे, तभी हम जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि लेट से निकलेगा तो वो लेट से पहुंचेगा। इसलिए यदि हमें किसी मंजिल को प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए मेहनत जल्दी करना है और तुरंत करना है, क्योंकि जीवन सीमित है और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमें जो हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें जल्द ही स्टार्ट करना होगा, ताकि हम उस जो हमारा लक्ष्य है हम उसे प्राप्त कर पाएँ। तो हमें कुछ भी हम करना चाहते हैं तो उसे जितना जल्दी हो सके जो है तो हमें निरंतर उसमें मेहनत करना है और जल्दी स्टार्ट करना है और 100% उसमें मेहनत करना है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने सोच को, विचार को ठीक रखना है, अपने कर्म को ठीक रखना है और इस बात को हमें समझना है कि जो हम कर्म करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस बात को यदि हम समझ जाते हैं तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका परिणाम हमें ही मिलेगा। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हैं, कोई नौकरी चाकरी अच्छा करते हैं, तो नौकरी हमें मिलेगी, दूसरे को हमारे सर्टिफिकेट से दूसरे व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें इन बातों को गहराई से समझना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करना है, ताकि हम जो है तो अपने जीवन में सफल हो पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए। लास्ट में एक बार फिर कहूँगा कि इन शब्दों को पढ़कर, समझकर अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन जरूर होगा और आप सही मार्ग पर चलेंगे। तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और लोगों को भी शेयर करें। आपके जो भी दोस्त, भाई, बंधु, नाते, रिश्तेदार हैं, आप जिसे चाहते हैं उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि जीवन को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जीवन की सच्चाई को। क्योंकि हम भटकते रहते हैं, आज तक भटके हैं, लेकिन हमें सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना है और सही रास्ते पर हमें चलना है। तो आप सभी को एक बार धन्यवाद। सभी लोग अपने जो है तो अपने स्वास्थ्य और माता पिता, अपने घर परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि हम सब का जीवन उज्जवल हो सके और जीवन सफल हो पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का ध्यान रखिए।